सोचिए, एक म्यूजिक आइकन की मौत कैसे एक नेशनल मिस्ट्री बन जाती है। 19 सितंबर 2025 को जुबेन गार्ग का अचानक चले जाना सिर्फ एक दुखद खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस कहानी के ना दो पहलू हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है ऑफिशियल रिपोर्ट जो कहती है कि भाई एक दर्दनाक हादसा था, डूबने से मौत हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा चौंकाने वाला इल्जाम है जो कहता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। सच क्या है, यही वो सवाल है जो आज तक जवाब मांग रहा है। 15 लाख लोग, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों का सैलाब था जो अपने हीरो को आखिरी सलाम कहने आए थे। आपको पता है, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्यूनरल गैदरिंग थी। इससे अंदाजा लगाइए कि जुबिन गार्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक इमोशन थे करोड़ों लोगों के लिए। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनके ही बैंडमेट का ये बयान सोचिए जरा, बस इस एक लाइन ने मातम को शक में बदल दिया। और इसी आरोप के बाद उनके मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर दोनों पहुंच गए सलाखों के पीछे। सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे जुबिन गार्ग? ऐसा क्या था उनमें कि उनकी जिंदगी इतनी बड़ी थी और मौत इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई? चलिए इस रहस्य को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझते हैं जिसकी विरासत आज सवालों से घिरी है। 38,000। जरा इस नंबर को समझिए, 38,000 गाने। इसका मतलब हुआ अपने 30 साल के करियर में लगभग हर रोज 3 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करना। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये एक कमाल का जुनून था, एक ऐसा डेडिकेशन जो 40 से भी ज्यादा भाषाओं में गूंजता था। और वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। जरा देखिए, कंपोजर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, पोएट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थे वो अपने आप में। हर रोल में फिट और हर रोल में हिट। उनका सफर भी कमाल का था। 1992 में असम में अनामिका एल्बम से शुरुआत की, फिर 1995 में मुंबई आ गए और 2006 वो साल था जब गैंगस्टर फिल्म का गाना या अली आया और पूरा देश उनकी आवाज का दीवाना हो गया। फिर 2017 में मिशन चाइना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई। और दुख की बात यह है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान भूपेन हजारिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें उनके जाने के बाद मिला। पर जुबिन गार्ग की शख्सियत को समझना इतना आसान भी नहीं है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे, एक तरफ हीरो, दूसरी तरफ विद्रोही। और शायद उनकी इसी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी में उनकी मौत का रहस्य भी कहीं छिपा हो। देखिए, एक तरफ थे वो जुबिन जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी फाउंडेशन खोली, अपना घर कोविड सेंटर बना दिया, सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड किया। और दूसरी तरफ वही जुबिन थे जिन पर एक नाबालिग से मारपीट का केस चला, बीफ पर कमेंट्स के लिए एफआईआर हुई और एक देवता पर टिप्पणी के लिए माजुली से बैन तक कर दिए गए। तो एक तरफ वो लोगों के मसीहा थे और दूसरी तरफ एक ऐसे बागी जिन्होंने जाने अनजाने में शायद बहुत से दुश्मन भी बना लिए थे। उनका एक गाना है पॉलिटिक्स नो कोरीबा बंधु, जिसका मतलब है राजनीति मत करो दोस्त। ये गाना सीएए के खिलाफ हुए विरोध का एंथम बन गया था। इसी गाने ने सबको दिखा दिया कि जुबैन सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने लोगों के हक के लिए खड़ा होना जानता है। उनकी सोच क्या थी? वो खुद को एक सोशल लेफ्टिस्ट कहते थे, मतलब एक नास्तिक, एक मानवतावादी जो जाति पाति को नहीं मानते थे, सभी धर्मों को एक साथ देखने की बात करते थे। और अपनी इसी सोच को उन्होंने अपनी कला का हथियार बनाया। उनका संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो एक आवाज थी, एक पॉलिटिकल कमेंट्री थी। तो चलिए वापस आते हैं आज के दिन पर, उस जांच पर जो अभी चल रही है। ये वो जांच है जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि जुबिन गार्ग की कहानी का आखिरी पन्ना कैसे लिखा जाएगा। तो ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा? सबसे पहले 19 सितंबर को खबर आई डूबने की, फिर बैंडमेट ने जहर का आरोप लगाया, इसके बाद हुई गिरफ्तारियां मैनेजर और ऑर्गेनाइजर की, फिर सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी और अब सबकी नजरें टिकी हैं एक चीज पर, एक आखिरी सबसे जरूरी सबूत पर, फाइनल विसरा रिपोर्ट जो 10 अक्टूबर तक आनी है। यही रिपोर्ट इस केस का रुख तय करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो सबूत असम की आवाज के आखिरी पलों का सच दुनिया के सामने ला पाएगा, या ये राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा? सच जो भी हो, एक बात साफ है, जुबिन गार्ग का आखिरी अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।